नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। जुलाई 2022 धनु राशि वालों, आपके जीवन पर क्या कुछ प्रभाव डालने वाला है, आइए जानते हैं विस्तार से। उसके पहले एक और बात, 12 जुलाई को शनिदेव एक बार फिर से मकर राशि में आएंगे और साढ़े साती का प्रभाव थोड़ा सा आपके ऊपर चलने लगेगा। यहाँ से साढ़े साती का प्रभाव नहीं, साढ़े साती जैसा प्रभाव। तो क्या होगा, आइए जानते हैं विस्तार से। तो पहले शुरुआत करते हैं जुलाई के महीने में आपके करियर में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि दसम भाव के स्वामी जो बुध हैं वो सप्तम भाव में सूर्य के साथ हैं, तो कारोबार में सफलता दिलाएंगे। पंचम भाव में मंगल के साथ राहु हैं, तो जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। साथ ही शनिदेव द्वितीय भाव में हैं, तो यहाँ पर तृतीय भाव में अपनी द्वितीय भाव में शनिदेव जो द्वितीय भाव के हैं वो अपनी स्वराशि में होकर तृतीय भाव में उपस्थित है। तो घर परिवार का सपोर्ट कितना मिलेगा, मंगल के साथ राहु के रहने से आपके जीवन पर खासकर लव लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए तमाम बातें जानते हैं विस्तार से। लेकिन उसके पहले जो शनिदेव हैं वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव फिर से डालने वाले हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही शनिदेव मकर राशि में आएंगे तो ये वक्त बढ़िया है। खासकर अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई दस्तक देगा, माँ के साथ आपके रिश्ते बढ़िया होंगे, धर्म कार्य आप करेंगे, शास्त्र को जानने की तरफ झुकाव बढ़ेगा। और अगर आप विवाहित हैं तो समय उत्तम है, क्योंकि गर्भधारण इस समय हो सकता है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो ये वक्त बढ़िया है, समय का आपको फ़ायदा उठाना है, लाभ बढ़ेगा, आर्थिक लाभ पूरी तरह से आपके पक्ष में है। हालांकि शनिवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों को आप सरसों का तेल का दान करें तो बुरी बलाएं टल जाएगी। अब हम बात करते हैं जुलाई के महीने में करियर कैसा रहेगा। तो करियर के मामलों में समय अच्छा है। दसम भाव के स्वामी बुध सप्तम भाव में सूर्य के साथ रहेंगे, बुधादित्य योग बनाकर। तो शुरुआत में व्यवसाय में सफलता मिलेगी। जो लोग जॉब करते हैं, रोजगार प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। दसम भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ होने से सरकारी लोग जो कार्य करते हैं सरकारी क्षेत्र में, उनका भाग्य का साथ मिलेगा। और सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है, तो सप्तम भाव में स्थित सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होने से थोड़ा सा कार्य में बदलाव होगा। उसके बाद तो यहाँ पर नौकरी के मामलों में जो भी आपके कार्य रुके हुए थे वो एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ अधिकारी लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन जानबूझकर किसी से झगड़ा मत कीजिएगा, ये चीज़ें फिर आपको गड़बड़ कर देगी। विदेश से जुड़े कारोबारी हैं तो आपको लाभ होगा, नौकरी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। और साथ ही नए व्यापार के मार्ग भी खुलेंगे। कारोबार को लेकर पुराने दोस्तों का सपोर्ट भी मिलेगा, मुश्किलें समाप्त होगी। धन की बात करते हैं तो आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा है। द्वितीय भाव के स्वामी जो शनिदेव हैं वो तृतीय भाव में रहेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। और मेहनत थोड़ा कीजिए, मेहनत का फल मिलेगा। हालांकि माह के उत्तरार्ध में सूर्य अष्टम भाव में जाने से गुप्त धन प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, जमीन जायदाद के मामलों में लाभ होगा। नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो इनकम बढ़ेंगे, आपको रोजगार की प्राप्ति होगी, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फायदेमंद वक्त है। शेयर मार्केट वगैरह से आपको लाभ होगा, और जो भी करें सोच समझ कर करें। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शुरुआत में छठे भाव में शुक्र अपनी स्वराशि में है, तो स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। हालांकि महीने के मध्य में आपके स्वास्थ्य की थोड़ी मुश्किलें हैं, तो तनाव मत पालिए। और इस समय थोड़ा सा कुछ वक्त निकाल कर अपने दिनचर्या को बेहतर करें, योगा करें, ध्यान करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और खान पान में थोड़ा सावधानी रखिएगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य में पहले से ज़्यादा मजबूती आएगी, और उत्तरार्ध में शुक्र के सप्तम भाव में आने से राहत मिलेगी। घर परिवार में एक दूसरे को, अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है, उनका स्वास्थ्य में सुधार होगा और सबका साथ एक दूसरे को मिलेगा। लेकिन अगर रिश्तों की बात करें, प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो शुरुआत में थोड़ा कष्ट दिखता है लव लाइफ में। पंचम भाव में मंगल के साथ राहु हैं, तो लव लाइफ में छोटे मोटे विवाद को बढ़ाएगा, रिश्तों में उतार चढ़ाव देगा। हो सकता है संदेह करें आप, लेकिन किसी बात पर कहा सुनी बहस ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखें, गलत शब्द ना बोलें, वरना ये विवाद आपको रिश्तों को ही बर्बाद कर देगा। धैर्य रखें और तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। साथ ही अपने रिश्तों में किसी बाहरी आदमी को दखल अंदाजी बिल्कुल भी करने मत दीजिए। तो शनिदेव यहाँ पर तृतीय भाव में उपस्थित होकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो लव लाइफ में छोटी मोटी मुश्किलें बढ़ाएंगे। लेकिन आपको ये है सलाह दी जाती है कि खुद पर भरोसा रखें। महीने के अंतिम सप्ताह में आपके अनुकूल चीज़ें आएगी, खासकर
जीवन में और एक दूसरे के साथ आपको मिलेगा। वैसे अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो अच्छा समय गुजरेगा। जीवन साथी की सलाह पर कोई काम करेंगे तो लाभ होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पूर्वार्ध में शनिदेव स्वराशि के होकर तृतीय भाव में है। घर परिवार का माहौल उत्तम है, पर परिवार वालों का सपोर्ट मिलेगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह से आपको लाभ होगा और बेवजह की बातों में मत पड़िए, वरना ये बातें बिगड़ सकती है। हालांकि कुछ रिश्तेदार आपके घर आ सकते हैं। और उत्तरार्ध में द्वितीय भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि है, तो भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। ननिहाल पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। धर्म कार्य करते नजर आएंगे। धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। घर के सदस्यों से आपके रिश्ते बढ़िया होंगे। उपाय के तौर पर क्या करें? भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाएं, अच्छा रहेगा। और भगवान सूर्य को रोज प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, तो आपका भाग्योदय होता रहेगा, भाग्य साथ देता रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।